तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। बहुत सारे लोगों के सवाल इस फंड को लेकर आते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये फंड पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल इन सभी टाइम फ्रेम्स में बेस्ट मिड कैप फंड चल रहा है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की रही है। तो एक बार इसकी डिटेल में परफॉर्मेंस देखेंगे, इसकी रिस्क रेशियोज देखेंगे और इस फंड से जुड़े हुए रिस्क को भी समझेंगे। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या रिस्क इस फंड में अभी आने वाले टाइम में रह सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात कर रहे हैं हम। यहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट 23,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो काफी रीजनेबल है, 0.4% की। 10 साल से पुराना फंड है तो काफी अच्छा कंसिस्टेंसी की टाइम यहां पर मिल जाता है। मिड कैप में 67%, लार्ज कैप में 31% पैसा ही लगाकर चल रहा है। और मेजरली अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, सर्विस, ऑटोमोबाइल, इन सेक्टर्स में पैसा है। अब यहां पर सबसे पहले सिर्फ 27 कंपनीज के पोर्टफोलियो है, यानी कि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। और सबसे ज्यादा एलोकेशन टॉप 10 कंपनीज को दे रखी है। 72% एलोकेशन है इन 10 कंपनीज में, जिसमें पॉलीकैब जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, जोमेटो। और इन टॉप 10 में से आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पिछले 1-2 सालों में ही मल्टी बैगर रिटर्न्स देकर बैठी हुई हैं। ट्रेंड की बात कर लें, जोमेटो की बात कर लें, कोफोर्ज, पॉलीकैब, कल्याण ज्वेलर्स, ये बहुत सारी कंपनीज हैं इसके पोर्टफोलियो में जिसने मल्टी बैगर रिटर्न्स पिछले शॉर्ट टर्म में आपको जनरेट करके दिया है। अगर कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो सेम फंड मैनेजर 2020 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी नजर आती है। निकेत शाह जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और ये और भी कुछ सक्सेसफुल जो फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के, उसको मैनेज कर रहे हैं। तो यहां से कंसिस्टेंसी नजर आ रही है कि एक कंसिस्टेंट फंड मैनेजर इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं काफी लंबे टाइम से। लगभग 4-5 साल अभी इन फंड मैनेजर्स को हो चुके हैं। अब अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस ऑलरेडी हमने बात की थी, काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इसने दी है फंड ने। यहां पर 1 साल में आप देखेंगे 60% की रिटर्न है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स से लगभग डबल रिटर्न इसने दी है। एक हफ्ते में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन 6 महीने में बेस्ट है, 3 महीने में बेस्ट है, 2, 3, 5, इवन 10 साल में भी सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला मिड कैप फंड ये अभी चल रहा है। 22% की रिटर्न्स इसने 10 सालों में आपको जनरेट करके दी है अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहां पर की होती। अब इसके साथ साथ दो चीजें समझनी है, एक तो रोलिंग रिटर्न पीरियड में कैसा फंड रहा है, ये कैसी इसकी परफॉर्मेंस की हिस्ट्री रही है। उससे पहले एक बार रिस्क रेशियोज इसकी समझ लेते हैं। तो अगर इसकी रिस्क रेशियोज पे यहां पर बात की जाए तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन 15 के आसपास है, बेंचमार्क इंडेक्स की भी स्टैंडर्ड डेविएशन 15 के आसपास है, यानी कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही इसकी आप मान सकते हैं वॉलेटिलिटी है वो रहती है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने में। अब यहां पर कंसर्न की चीज आती है इस फंड की प्राइस टू अर्निंग, जो कि 69 के आसपास की है, यानी कि हायर प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज में ये फंड पैसा लगाकर चलता है, 69 के आसपास है। जबकि अगर हम इसकी इंडस्ट्री एवरेज की बेंचमार्क की बात करें तो वो सिर्फ 25 के आसपास की यहां पर नजर आती है, सॉरी 42 के आसपास की यहां पर नजर आती है अगर हम इसकी बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग की बेंचमार्क की। तो काफी ज्यादा है, लगभग 50% ज्यादा आप देख सकते हैं इसकी प्राइस टू अर्निंग है जो इसकी बेंचमार्क से अगर हम कंपैरिजन करते हैं। और टर्नओवर रेशियो जो कि ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में करता है, वो 133% के आसपास की है लगभग, यानी कि बहुत फ्रीक्वेंटली अपने फंड में पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। तो ये एक थोड़ा सा हायर रिस्क लेने वाला फंड है, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और उसके साथ साथ हायर प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब बात आती है कि या ये रोलिंग रिटर्न्स पीरियड में अपनी अच्छी रिटर्न्स मेंटेन कर पा रहा है अच्छी। तो अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न्स के पीरियड में बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में इसकी परफॉर्मेंस 2020 से देख रहे हैं और पीछे एक बारी चलकर एक बारी अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को यहां पर देखते हैं तो एक बारी कंसिस्टेंसी इससे मेरे को आइडिया मिल जाएगा इस फंड का। तो अगर हम 1 जनवरी 2015 से इस फंड को देखते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआत में 2015 से 2018 की पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा था। ये ब्लू लाइन इसके बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न है, ऑरेंज लाइन इसकी फंड की रिटर्न है। तो यहां पर आप देखेंगे तो काफी खराब परफॉर्म कर रहा था ये फंड। इसके बेंचमार्क इंडेक्स 21% की रिटर्न दे रहा था और ये फंड सिर्फ 13-14% की रिटर्न्स दे रहा था। और ये अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम तक आपको देखने को मिलेगी। यहां तक भी अगर आप देखेंगे 2017 से 2020 के पीरियड में भी ये फंड अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा था। उसके बाद 2017 से 2020 बढ़ते बढ़ते यहां पर हम यहां तक अगर आप देखेंगे 2018 से 2021 का तक का जो पीरियड था
3 साल की रोलिंग रिटर्न, ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा था। अब उसके बाद धीरे धीरे इस फंड की परफॉर्मेंस अच्छी होती हुई नजर आई है, जहां पर आप देखेंगे अब ये फंड धीरे धीरे अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने लगा, लगभग बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स देने लगा। और 2020 से 2023 के फेज के बाद से 3 साल की जो इसकी रोलिंग रिटर्न्स के फेज है, वो बहुत ही शानदार रिटर्न्स यहां पर ये फंड जनरेट करने लगा है। और अब अगर आप इस वक्त देखेंगे तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने लगभग 39% की रिटर्न्स जनरेट की है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने लगभग 25% की। तो यानी कि लगभग 14% ज्यादा रिटर्न्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ये फंड जनरेट कर रहा है। तो ये जो इसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, ये जो इसके फंड मैनेजर ने 2020 में ज्वाइन किया है निकेत शाह जी ने, उसके बाद से आती हुई ज्यादा नजर आ रही है। अब अगर हम बात करें, देखिए 2020 के बाद से फंड अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और पिछले 4-5 साल से अच्छी परफॉर्मेंस है। और ये जो पिछले 4-5 साल की इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, ये इसके 5 साल 10 साल की भी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाती हुई नजर आ रही है। इसलिए फंड 10 साल में भी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में से एक फंड हो चुका है। अब रिस्क की बात करना जरूरी है। सबसे पहला रिस्क है कि ये फंड कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में अपना पैसा लगाता है। दूसरा, हायर प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज में पैसा लगा रहा है। लगभग 50% ज्यादा है इसकी प्राइस टू अर्निंग बेंचमार्क के मुकाबले। जहां बेंचमार्क 42 की प्राइस टू अर्निंग है, यहां पर 69 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है। तीसरी चीज, जिन कंपनीज में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है वो कंपनीज ऑलरेडी एक अच्छी खासी रनअप दे चुकी है। जोमेटो की बात करें, ट्रेंड की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स, कोफोर्स, ये काफी कंपनीज हैं जो एक अच्छी खासी रिटर्न्स दे चुकी है। यहां से जो सबसे बड़ी एक चीज चैलेंज इस फंड के लिए रहेगा, क्या ये फंड यहां से फिर नई कंपनीज को चूज कर पाएगा जो यहां से फिर से एक ऐसी ही अच्छी रिटर्न्स दे सके। वो एक हमेशा चैलेंज रहता है कभी फंड्स के लिए कि ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप इस फंड में पैसा लगा रहे हैं, लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये रिस्क याद रखिएगा कि वॉलेटिलिटी आपको आने वाले टाइम में इस फंड में देखने को मिल सकती है। और डेफिनेटली ये जो 60% की पिछले 1 साल में रिटर्न्स हैं, इसको देखकर पैसा बिल्कुल मत लगाइएगा। ऐसी रिटर्न्स कोई भी फंड एक आधे साल जनरेट कर पाता है, ऐसा नहीं है कि हर साल ये फंड 60% की रिटर्न्स जनरेट कर पाएगा। तो ये 2-3 चीजों को जरूर ख्याल में रखिएगा अगर आप इस फंड में पैसा लगा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं आपको इस फंड के बारे में जानने में इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।